अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। 23 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक लड़की शिवा, जो कि एक मुस्लिम लड़की है जिसकी उम्र 20 साल की थी, उस लड़की की हत्या कर दी जाती है और उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। हत्या वरुण सैनी और कुलदीप दोनों मिलकर करते हैं। क्या है पूरी कहानी आपको बताते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को देखें कि पुलिस ने अपने छानबीन में क्या कुछ कहा, उसके बाद बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। 21 जुलाई को थाना नानपारा के क्षेत्रांतर्गत हाडी बसेरा गांव में सरयू नदी के पास एक जंगल है, वहां पर एक लगभग 20 वर्षीय लड़की का शव बरामद हुआ था, जिसके ऊपर सर नहीं था, एक हाथ नहीं था, अन्य कुछ उंगलियां मिसिंग थी और ये शव सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में पाया गया था। तो तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत पुलिस द्वारा इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर अपनी जांच शुरू कर दी थी और एसपी ग्रामीण महोदय और प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी महोदया हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में थाना नानपारा की टीम और एसओजी सर्वेलेंस की टीम द्वारा बेहतरीन खुलासा इस घटना का किया गया है। और जो बात विवेचना में स्पष्ट हुई है वो ये है कि ये लड़की मुस्लिम समुदाय की थी और इनका एक प्रेम संबंध एक हिंदू समुदाय के लड़के के साथ चल रहा था। दोनों परिवारों में इस बात को लेकर तनाव था और दोनों को इस संबंध समाप्त करने के लिए हिदायत दी गई थी। फिर भी दोनों के द्वारा इस संबंध को जारी रखा गया और हाल ही में लड़की द्वारा लड़के से कहा जा रहा था कि उनको शादी कर लेनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप इस लड़के द्वारा अपने एक सहयोगी के माध्यम से लड़की को बहला फुसला के एक सुनसान स्थान पर बुलाया गया, मोटरसाइकिल पे बिठाकर हाडी बसेरा के नजदीक इस जंगल में ले जाया गया। वहां पे पहले गला घोट के इसकी हत्या की और फिर ताकि शव की शिनाख्त न हो सके एक बोगरा से इसका सर काटा गया, अन्य इसके बॉडी पार्ट्स को हानि पहुंचाई गई तथा इसके कपड़े भी उतारकर ये सभी चीजें आला कत्ल के साथ पानी में फेंक दी गई। तो इसमें बहुत परिश्रम के बाद और हमारी टीम द्वारा बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन का उदाहरण देते हुए विभिन्न प्रकार के टेक्निकल और मैनुअल एविडेंसेस को इकट्ठा किया गया है। ये भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा जो फोन नंबर्स यूज किए गए थे घटना कारित करने के लिए, जो वहां की टावर आईडी में आ रहे थे, वो भी घटना करने के बाद बंद करके पानी में ही फेंक दिए गए। और जो विभिन्न गुमशुदगियां निकटतम थानों में लिखी गई थी, निकटतम जनपदों में लिखी गई थी, उन सभी पे हम कार्य कर रहे थे और एक ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन का उदाहरण देते हुए प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी महोदया द्वारा बहुत पिन पॉइंटेड तरीके से चिन्हित किया गया कि जो गुमशुदगी एक रुपया थाने में लिखी गई थी वो इस घटना से जुड़ रही थी और वही ये लड़की थी और अन्य एविडेंसेस जुड़ने से हम इस घटना का खुलासा कर। जैसा कि पुलिस ने बताया कि शिवा, जो कि 8वीं क्लास में पढ़ती थी, और लड़का जिसका नाम वरुण सैनी है वह 10वीं क्लास में पढ़ता था। लड़का अपने मामा के पास रहता था और लड़की भी अपने मामा के पास रहती थी। दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए और दोनों एक दूसरे को मोबाइल नंबर देते हैं और फिर इनके बीच बातचीत होती है। लड़का मेडिकल स्टोर में काम करता था, शिवा उससे मिलने जाती थी और दोनों में प्यार बढ़ने लगा। इसी बीच वरुण की शादी तय हो जाती है। जब यह बात शिवा को पता चली तो उसे यह बात नागवार गुजरी। शिवा ने लगातार उस पर शादी करने का प्रेशर बनाती रही, लेकिन वह लड़का शिवा से शादी नहीं करना चाहता था। वरुण ने शिवा को एक सुनसान जगह पर बुलाया। फिर वरुण ने अपने दोस्त कुलदीप के साथ इस हत्या को अंजाम दिया। पहले उसे गला दबाकर मारा और फिर उसके शरीर के टुकड़े कर उसके आधे डेड बॉडी को झाड़ी में फेंक दिया और गर्दन काट कर नहर में फेंक दिया। नाजरीन, मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह की खबरें आ रही है, कभी एक हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी करना चाहती है तो कभी एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से शादी करना चाहता है, और कुछ ऐसे मामला जिसमें दोनों बालिग होते हैं फिर भी उन पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन जब शिवा की हत्या, जो कि पूरा साबित हो चुका है और दोनों मुजरिम पुलिस की हिरासत में है, तो क्या अब उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा? क्या उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि एक 20 साल की शिवा, जो कि मुस्लिम है, उसकी इस तरह से दर्दनाक हत्या कर दी गई है। ये एक बड़ा सवाल है। अभी हमने इससे पहले एक वीडियो में बताया कि एक लड़का जिसका नाम अरशद था, जो संजना नाम की लड़की से मोहब्बत करता है और लड़की भी अरशद से बहुत मोहब्बत करती थी, उसने वीडियो में अपलोड करके बयान भी दिया। फिर भी कुछ संगठन के लोग उसके घर को आग के हवाले कर देते हैं, कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, फैसला ऑन द स्पॉट कर देते हैं। तो क्या कुलदीप और वरुण के साथ कुछ ऐसा ही होगा?
नाज़रीन, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके आप अपने घर में अपने बेटी बहू का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। और इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।